होने दो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, आज तक जितनी भी बार कांग्रेस के नेताओं ने या खुद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ अबसर्ड सा कमेंट कहा, तो हमने हमेशा कहा कि आके जरा एक्सप्लेन तो करें, जरा बताइए क्या हो गया है। क्या आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डेस्परेशन में सब भूल गए? लेकिन जो बात हम आज करने, जो मैं आज आपसे पूछने वाला हूं, आपसे, जी हां आपसे, वो ये दर्शकों, क्या आप भारतीय हैं या अफ्रीकी हैं? पूछता है भारत। क्या आप भारतीय हैं या चीनी हैं? पूछता है भारत। क्या आप भारतीय हैं या सऊदी अरब के हैं? पूछता है भारत। और आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं या गोरे हैं? पूछता है भारत। पता है क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को खुले में कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी का गुरु, सैम पिट्रोडा स्वर्गीय राजीव गांधी के दोस्त हैं। टेलीकॉम जब रेवोल्यूशन आ रहा था उस समय सैम पिट्रोडा कहा जाता है राजीव गांधी के बहुत क्लोज एडवाइजर थे। लेकिन जरा ग्राफिक चलाइएगा, सैम पिट्रोडा कह रहे हैं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले चीनी हैं, वेस्ट में रहने वाले अरब देश के हैं और नॉर्थ वाले गोरे। ये कैसा विवरण है? ये कैसा विश्लेषण है? ये कैसी विवेचना है? What is happening to the Congress Party? और ये बात आज मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, घंटों हो चुके हैं और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा चुप हैं, like small kids with finger on their lips. Why? पूछता है भारत। Why? सैम पिट्रोडा ने जो कहा वो कांग्रेस के आप किसी नेता से पूछ लीजिए, किसी नेता से, तो कहेगा गलत है। लेकिन राहुल और प्रियंका को लगता है लेट इट बी। तो जरा कुछ नाम ले रहा हूं और बताए कांग्रेस पार्टी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अफ्रीकी हैं? क्या एमके स्टालिन अफ्रीकी हैं? क्या केसीआर पूर्व मुख्यमंत्री अफ्रीकी हैं? क्या रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के मुख्यमंत्री अफ्रीकी हैं? चंद्रबाबू नायडू जी अफ्रीकी हैं? शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए भी कि कांग्रेस पार्टी एक खंडन नहीं कर पाई अभी तक। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा स्पीचेस दे रहे हैं और एक खंडन नहीं कर पाए। सोनिया गांधी जी वीडियो बना के भेज सकती हैं तो एक खंडन वाला मैसेज भी कर सकती हैं, लेकिन नहीं, बिकॉज इट डजंट मैटर टू देम। सिद्धारमैया, आपके अपने नेता अफ्रीकी हैं क्या? टीके शिव कुमार अफ्रीकी हैं क्या? येदुरप्पा जी अफ्रीकी हैं क्या? एचडी कुमारस्वामी अफ्रीकी हैं क्या? और देवे गौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री अफ्रीकी हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आई दर्शकों। रंग किसी का अगर दबा हुआ है तो करे वो तो अफ्रीकी जैसे लगता है। किसी का बॉडी स्ट्रक्चर, नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। ऑल सेवन सिस्टर्स। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री चीनी है क्या? गौरव गोगोई, उनके स्वर्गीय पिताजी तरुण गोगोई साहब चीनी है क्या? एन बीरेन सिंह चीनी है क्या? किरण रिजिजू चीनी है क्या? कॉनराड सांगमा चीनी है क्या? माणिक साहा साहब त्रिपुरा के मुख्यमंत्री चीनी है क्या? नेफ्यू रियो चीनी है क्या? और कितने नेताओं का नाम लो। और अगर अभी भी संतुष्ट नहीं है आप तो एकनाथ शिंदे
आपको अरब देश से आए लगते हैं। देवेंद्र फडणवीस आपको अरब देश से आए लगते हैं। अजीत पवार आपको अरब देश से आए लगते हैं। शरद पवार आपको अरब देश से आए लगते हैं क्या? सुप्रिया सुले, अशोक चव्हाण, रामदास अठावले, राज ठाकरे, ये सब आपको अरब देश से आए लगते हैं क्या? नहीं। आप किसी भी पार्टी के हो, आप किसी भी प्रदेश से, आप भारतीय हैं। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, फुल स्क्रीन। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है और ठीक किया, ठीक किया। द मैन शुड रिजाइन, ही शुड हैव बीन सैक्ड, ही शुड हैव बीन सैक्ड। आई से सैक्ड, सैक करना चाहिए था। मी 37। सैम पित्रोदा अपने आप वरिष्ठ हैं। मुझे कई बार कहते हैं लोग कि आप जी क्यों लगाते हैं? जी इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति में सबकी इज्जत करनी सिखाई। मैं अभी भी बोल रहा हूं, सैम पित्रोदा जी और राहुल गांधी जी, आपको सैम पित्रोदा जी को ना फायर करना चाहिए था। फायर। आपने उनको मौका दिया रिजाइन करने का। लेकिन ये सब जो सवाल पूछे हैं खड़गे जी से लेके और सारे जी, ये जरा बता दीजिएगा इसमें से कौन अफ्रीका का है, कौन अरब का और कौन चीन का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ना खड़गे साहब, ना डीके शिव कुमार, ना सुप्रिया सुले, ना शरद पवार, ना गौरव गोगोई, ना अफ्रीकी हैं, ना अरब से हैं, ना चीनी हैं। ये सब भारतीय हैं और भारत के नेता हैं। सोच अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है। वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। रंग काला है तो अफ्रीकी बोल दोगे, आंखें छोटे हैं तो चीनी बोल दोगे, कोई कैसा लगता है तो उसे अरब देश से आया बोल दोगे। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन करिए, रिजाइन। राहुल गांधी का एक शब्द आए ना जब डायरेक्टर साहब, तब मुझे बताइएगा। प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट आए ना तो बताइएगा। और सोनिया गांधी जी का आजकल वीडियो मैसेज भेज रही हैं, एक वीडियो आए ना इस पे तो बताइएगा। इनको नेता अफ्रीकी, आपने अपना फेस बचाने के लिए, अपना फेस बचाने के लिए आपने सैम पित्रोदा से रेजिग्नेशन करवा दिया रेजिग्नेशन। उससे क्या होता है? आप बोलिए ना, एक शब्द तो बोल के दिखाइए। एक तो बोलिए कि जो सैम पित्रोदा ने कहा वो गलत है, गलत था और गलत रहेगा। बोलिए। क्या बोलेंगे राहुल गांधी? विल ही? क्या प्रियंका वाड्रा बोलेंगी विल शी? और क्या सोनिया जी बोलेंगी? सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, उसी दिन रिजाइन कर देना चाहिए था जिस दिन उन्होंने कहा था मिडिल क्लास को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, टैक्स बढ़ा देना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब तक राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों नेता कांग्रेस के आके कैमरा के साथ रिपब्लिक से तो बात करेंगे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी भी अपने कैमरा पे, आजकल तो फोन पे रिकॉर्ड करके सब वीडियो बना देते हैं, बोलिए ना व्हाट सैम पित्रोदा सेड इज रॉन्ग। जो सैम पित्रोदा ने कहा वो गलत। ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना सुप्रिया सुले, ना शरद पवार, ना हेमंत बिस्वा शर्मा, ना गौरव गोगोई, कोई कहीं का नहीं है, सब भारतीय हैं। किसने क्या कहा जरा सुनिए और जरा समझना चाहता हूं ये कांग्रेस पार्टी की सोच। मॉन्टाज प्लीज अनिल। शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के लिए कुछ कहेंगी मैम? उनको अब हो गया। इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अदानी और अंबानी मित्र। अदानी जी को अंबानी, अदानी गलती प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की है। 24 घंटा सुबह उठते कहते भैया आज अदानी अंबानी को क्या दें। कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है,
कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को? पूछता है भारत। शहजाद जी है, अनंत विजय जी हैं, रतिंदर भाटिया जी हैं, पंकज शर्मा, रेणु मित्तल, राजकुमार भाटी, ओमकारेश्वर पांडे। पंकज जी, पूछता है भारत रिजाइन करवा रहे हैं। एक बार बोल नहीं सकते राहुल गांधी, एक बार बोल नहीं सकती प्रियंका वाड्रा कि जो कहा सैम पित्रोदा ने वो गलत है, वो शर्मसार कर देने वाला है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण से आते, वो अफ्रीकी है क्या? पंकज जी, शहजाद, वन वर्सेस वन। थैंक यू। केवल एक फैक्चुअल करेक्शन करना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास। एक फैक्चुअल करेक्शन। जयराम जी ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने स्वतः रिजाइन किया है। मतलब कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड ये है कि हम आपके बयान से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपने इस्तीफा दे दिया तो हम स्वीकार रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भारत के दक्षिण के मुख्यमंत्रियों को अफ्रीकी कहो, रेवंत रेड्डी अफ्रीकी हो जाए तो हमें कोई समस्या नहीं है। गौरव गोगोई जो है वो चीनी हो जाए, हमें कोई समस्या नहीं। पंकज जी अमेरिकन हो जाए, कोई समस्या नहीं। और बाकी कोई अरबी हो जाए तो हमको, उद्धव जी अरबी हो जाए, हमको कोई समस्या नहीं। ये क्या? तो कांग्रेस इसको स्वीकार रही है। ये बयान कांग्रेस का बयान है, ये शब्द अंकल सैम के, ये सोच राहुल चेले की। पंकज जी, मैं कह तो रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को सैम पित्रोदा के बयान से फौरन अलग कर लिया था। उसके बाद में अब सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद और क्या करना चाहिए आप बताओ? यदि उनके बयान से कोई सहमत होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूं पंकज जी। नहीं, मैं आपको बताता हूं पंकज जी। ओमकारेश्वर जी को रखिए, भाटी जी को बाद में। नहीं, मैं आपको बताता हूं पंकज जी क्या करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी को, जो बहुत टेक सेवी हैं आपके अनुसार, एक वीडियो बनानी चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि हमसे तो बात करेंगे नहीं, तो खुद ही एक वीडियो बना के बोल दे कि जो कहा सैम पित्रोदा ने वो गलत। सोनिया जी ने तो कल परसों वीडियो बना के भेजी थी, अभी बोल दें। अगर सोनिया जी की हेल्थ इज नॉट अलाउइंग, आई अंडरस्टैंड, प्रियंका वाड्रा बोल दें। एक शब्द तो बोले कांग्रेस पार्टी। जयराम रमेश से ट्वीट करवाते हैं। तो बोल तो दिया। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया पंकज जी? क्या बोल दिया कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया, तभी तो इस्तीफा ले लिया। पंकज जी, एक लिया नहीं है, दिया है। पंकज जी नहीं बोले, पंकज जी एक शब्द राहुल गांधी बोले कि जो सैम पित्रोदा ने कहा वो गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना अफ्रीकी हो सकते हैं, ना सुप्रिया सूले जी अरब से हो सकती हैं, और ना गौरव गोगोई चीन से हो सकते हैं। एक शब्द निकला राहुल गांधी के मुंह से। प्रियंका वाड्रा, अरे वो सब सुन लिया मैंने। अरे तो ये तो मैं सुनना चाहता हूं ना, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आए और बोले इस्तीफा लिया गया। अरे तो ये जो इस्तीफा लिया गया सैम पित्रोदा से, इसको बोलना नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? ये कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों की गई? अगर सहमत होते तो क्या ये कार्रवाई होती? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह तो नहीं है कि कितनी ही बातें हों लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती किसी पर भी। पूरी सूची आपके पास भी है, हमारे पास भी है। निर्वाचन आयोग ने जगत प्रकाश नड्डा जी तक को नोटिस दिया प्रधानमंत्री जी के बयान को लेकर। चुनावी सभा में जो उन्होंने कहा, क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने? क्या कोई बयान दिया नड्डा जी ने कि हाँ प्रधानमंत्री जी की बात से हम अपने को अलग करते हैं? नहीं, आप मुझे बताइए। मैं तो नोटिस की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो नोटिस की बात नहीं कर रहा। अगर मैं अभी नोटिस की बात नहीं कर रहा। आप मुझे बताइए, तो किसी भी भारतीय नागरिक को, कितने जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, गुजरात से लेके उत्तर पूर्व, किसी को आप विदेशी बोल दोगे, किसी को आप अफ्रीकी, किसी को आप चीनी बोल दोगे। यू आर गोइंग इनटू टेक्निकलिटीज। पंकज शर्मा जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप एग्जैक्टली समझते हैं क्या हुआ है, फिर भी आप टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। आज मत जाइए टेक्निकलिटीज में, आज बोलिए। राहुल गांधी अगर नेता है तो सामने आके बोले कि सैम पित्रोदा ने जो कहा वो गलत है। प्रियंका वाड्रा नेता बनती है तो आके बोले। रॉबर्ट वाड्रा इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे अपने आप, वो ही बोल देते। जयराम रमेश से ट्वीट करवा रहे हैं पंकज जी, ये कांग्रेस पार्टी हो गई है। शहजाद वांट्स टू काउंटर। शहजाद, देखिए, मुझे लगता है कि इस इस्तीफे ने तो कांग्रेस को और भी गहरे गड्ढे में डालने का काम किया है। सबसे पहले तो कांग्रेस ये कह रही है, जैसे प्रियंका जी का स्टेटमेंट आया था, ऐश्वर्या, उन्होंने कहा ये तो फिजूल है,
ये फिजूल है। किसी को चीनी कह देना भारतीय को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, किसी साउथ इंडियन को अफ्रीकन कहना, ये फिजूल बात है, ये अधिकृत स्टैंड है। कांग्रेस ने बोला, आपने बोला, हुआ तो हुआ। ये आपने सिख नरसंहार में भी हुआ तो हुआ। आपने तो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की, हुआ तो हुआ। आपने तो कहा कि भाई इनहेरिटेंस टैक्स, हुआ तो हुआ। तब तो इस्तीफा नहीं लिया ना, और आज भी नहीं लिया। इन्होंने दिया, और दिया तो कांग्रेस क्या रीजन बता रही है कि जो उपमाएं की गई है भारतीयों के लिए वो स्वीकार्य नहीं। परंतु इसमें एक्सपोज कैसे हो गए पता है? एक और बयान इन्होंने दिया था, वो बयान था, और मैं कोट अनकोट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आइडिया ऑफ इंडिया की डेमोक्रेसी और जो हमारी विभिन्नता है उसको सबसे ज्यादा नुकसान राम मंदिर और रामनवमी से होता है। इस बयान पर तो जयराम रमेश जी ने ट्वीट भी नहीं किया कि इस बयान से हम डिसोसिएट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कल आपने देखा राम गोपाल यादव, राम मंदिर बेकार है, आचार्य जी कह रहे थे कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने की साजिश रची जा रही है। राम बनाम शिव खड़गे जी ने कर दिया, सनातन की समाप्ति की बात हो गई। और राम के अस्तित्व को नकारने वाले सैम पित्रोदा के राम के बयान के खिलाफ नहीं है, इस्तीफा ले लिया गया। वो भी एक बयान के चलते शायद इस्तीफा ले लिया गया, बस। अब पंकज जी बता दीजिए, किसी ने भी रामनवमी और राम के विषय में जो सैम ने कहा, अंकल सैम है क्योंकि वो अंकल लगते हैं राहुल जी के, वो दाई है। दाई पता है आपको दाई कौन होती है? समझ दाई वो होती है जब आपके पेरेंट्स नहीं होते घर पे, तो वो आपको पालन पोषण करती है, तो वो दाई की भूमिका में थे। तो राहुल गांधी के दाई ने ये जो बोली बात, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया आई पंकज जी? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप बता दीजिए। ओमकारेश्वर जी, मैं ना जयराम रमेश का ट्वीट है जिसका इंग्लिश में आपको हिंदी में बताता। श्री सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। पंकज जी, लिया नहीं है, ही हैज नॉट बीन फायर्ड, और उनको निकाल देना चाहिए था कांग्रेस पार्टी से। वरिष्ठ हैं, बदतमीजी से नहीं, लेकिन ये बोल के कि आपने गलत किया ओमकारेश्वर जी, उनको बोलना चाहिए था। देखिए, सैम पित्रोदा का बयान कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, निंदा के लायक। राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नस्लीय बयान है। पंकज जी बोल सकते हैं, वो नहीं बोल सकते। देश में इस तरह के नस्लीय बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने क्या एक्शन लिया है? उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है या उनसे दबाव देके इस्तीफा दिलवाया गया है? मुझे लगता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, चाहे किसी भी स्थिति में। और इससे ज्यादा अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि और भी इसकी जो जितनी भी संभव हो निंदा की जानी चाहिए कि इस तरह के बयान से, इस तरह के सेल्फ गोल से, और वो भी चुनाव के ऐसे माहौल में कांग्रेस के लीडरान को बचना चाहिए। नहीं, अनंत विजय, एक वाक्य बोलिए सर। चलिए, सैम पित्रोदा को छोड़ दीजिए। डीएमके के मारन जी और एलन गोवन जी ने उत्तर भारतीयों को टॉयलेट क्लीनर बोला था, ये पता है आपको सर? ऑन रिकॉर्ड। आनंद जी बैठे हैं, मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, उनके ऊपर क्या आज तक राहुल गांधी ने कमेंट करके कहा ये गलत है? क्योंकि वायनाड से चुनाव लड़ना, डीएमके के नहीं, कांग्रेस के। सर मैं आपको उस ये बयान मैं आपको कांग्रेस की हैसियत से नहीं पूछ रहा। दूसरी बात ये, मैं आप क्यों अगर इस तरह के आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? आप खंडन कीजिए ना। नहीं, आप इस तरह की चीजों का सवाल पूछेंगे तो मैं ये भी पूछूंगा ना कि गोली मारो जैसे बयान पे बताइए, बयान क्या था? एक सेकंड ओमकारेश्वर जी, एक सेकंड। ऐसे बहुत से बयान आए हैं दोनों तरफ से। सर मेरी बात तो, सर आप पत्रकार है, मेरी बात को दबा रहे हैं। मर्यादा, आप पत्रकार है पर मेरी बात को आप इतना डर क्यों रहे? नहीं, बताइए ना, आप बताइए, मैं पूरी कर लूं फिर उसके बाद आप बताइए। दूसरी बात यह है, पहली बात तो यह है कि मैंने जो बयान कोट किया वो एक नेता का है, कांग्रेस के नेता का बयान है, डीके सुरेश का, कि भारत में से नॉर्थ को और साउथ को अलग अलग हो जाना चाहिए। इसका भी राहुल गांधी, मैं आपसे नहीं बोल रहा, सुन लीजिए, राहुल गांधी ने कोई खंडन नहीं किया। और जो आप गोली मारो का बयान बोले ना, अनुराग जी का कोट अनकोट था कि देश के गद्दारों को, आपको अगर लगता है पसंद आता है तो आप उनको माला पहनाइए। जनता ने बोला गोली मारो, और आतंकियों को क्या करना है? देश के गद्दारों को क्या बाटला उसके जैसे रोना है क्या? या उनको बताना है कि नहीं ये नक्सली शहीद है? नहीं, देश के गद्दारों को क्या माल्यार्पण करना है क्या? इस समय अगर ये सब इश्यूज है तो इलेक्शन के समय मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसको डेविएट करने की बजाय जनता के मुद्दों पर आना। तो कौन कर रहा है डेविएट? और जनता के मुद्दों पर अगर सैम ने किया है तो गलत किया है। अगले मिनट, आजकल टेक्नोलॉजी है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देना पड़ा है अगले मिनट। अगर इतना जितना गलत आपको या मेरे को या पंकज जी को लगा, आप कह रहे हैं उतना गलत अनंत विजय जी, अगर राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा को लगा होता, भाटिया जी, तो अनंत विजय जी अगले मिनट ट्वीट हो जाता, अगले मिनट वीडियो बन के आ जाती कि वी डिसएसोसिएट। अरे अंग्रेजी में ही कर देते, हिंदी में डिफिकल्ट था तो कर तो देते, बता तो देते अनंत विजय जी
कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को सैम पिट्रोडा के इस कमेंट से अलग कर रही है? सिस्टम बनाएंगे, सैम पिट्रोडा है, देखेंगे क्या बोला है, लगातार बोल रहे हैं, क्या इंपैक्ट होता है। अरे पीएम ने उठा दिया, अरे 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 ये तो हमारे पूरे दक्षिण में भी दिक्कत हो जाएगी। अनंत विजय जी, किसको समझ नहीं आता ये सब? अनंत जी देखिए ऐश्वर्या जी, ये बड़ी कांग्रेस की पुरानी टेक्निक है। इस टेक्निक में आप याद करिए, ओंकारेश्वर जी बैठे हैं, पंकज शर्मा जी को संभवतः याद होना चाहिए, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। दिग्विजय सिंह हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर सुदर्शन जी के खिलाफ तक टिप्पणियां करते रहे हैं, और विवादित बयान चाहे 26/11 को लेकर हो चाहे उसके बाद भी, और बड़ी आसानी से कांग्रेस पार्टी उनको उसका व्यक्तिगत बयान कहकर दिग्विजय सिंह का उसको टालती रही है। तो ये वाटर टेस्ट करने का एक प्रयोजन होता है। लेकिन मुझे जो नस्लीय बयान उन्होंने आज दिया, मैं तो चीनी नहीं लगता भाई, मैं बिहार का हूं, मैं कहीं से चीनी नहीं लगता हूं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आज उन्होंने कहा, उसके पहले आपके INDIA गठबंधन के प्रोफेसर साहब ने कहा कि राम मंदिर बेकार है। नस्लीय से ज्यादा खतरनाक विवाद उनका जो कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है, रामनवमी, राम मंदिर और प्रधानमंत्री का मंदिर मंदिर जाना, ये आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है। ये बयान ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस बयान की एक पृष्ठभूमि है। अगर आप देखिए तो उसके पहले राम गोपाल जी ने कहा, उसके पहले सुबह लालू यादव जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए। तो इन 3-4 बयानों को अगर मिलाकर देखेंगे तो आपको हिंदुत्व के खिलाफ एक आपको मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत बयान आपको दिखाई देंगे, एक रेखा दिखाई देगी। तो ये जो बयान है, किस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं? मैं तो अभी मैं पढ़ा हूं कहीं कि गांधी जी कहा करते थे कि भारतीयता की अगर मुझे परिभाषा करनी हो और एक शब्द में उसको परिभाषित करना हो तो मैं कहूंगा रामत्व। अगर भारतीयता की करने के लिए गांधी जी रामत्व कहते हैं, तो ये कौन है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जो कि अपना नाम सत्यनारायण गंगाराम से सैम अंकल कर लेते हैं? बताइए। तो ऐसे लोगों को इस तरह से मतलब देना, और लोग ये कहते हैं, लोग ये कह रहे थे कि बहुत सुन रहा था मैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ये तर्क ले रहे थे कि ये तो ओवरसीज के हैं, दूर रहते हैं, 5 साल से देश नहीं आए। अरे 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले तो राहुल गांधी के साथ उन्होंने आके किसानों के लिए एक बड़ा शानदार वो एक स्कीम निकाली थी जिसमें 8-9 किसानों को देने के बाद थी। घोषणा पत्र का बड़ा छत्तीसगढ़ में जाके उसका बड़ा फैन फेयर से उसका वो उद्घाटन हुआ था और बड़े बड़े अखबारों में उसके विज्ञापन छपे थे। तो बड़ी सुविधाजनक तरीके से कांग्रेस पार्टी राम को, जो लोग राम के बारे में और भारतीयता को उससे दूर करने के बारे में जब बयान देते हैं तो उसको बड़ी सुविधाजनक तरीके से भूल जाते हैं। इसलिए टिप्पणी से ज्यादा खतरनाक टिप्पणी उनकी राम मंदिर और आइडिया ऑफ इंडिया पर है। इस पर मुझे लगता है डिबेट करना चाहिए क्योंकि चौथे चरण के चुनाव में इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। रेणु जी, अंकल सैम पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? हाँ जी बोले। क्या बोलूं, आजकल तो अंकल सैम बोल पहले भी आपको बता चुकी हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अंकल सैम जो है वो लूज कैनन है, फुट इन द माउथ डिजीज है। पहले ये और काफी कुछ बोल चुके हैं, अब फिर बोले। फाइनली कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सेंस आया और उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया है और खड़गे जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, क्योंकि वो राहुल गांधी के दोस्त है या अंकल है या जो भी है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी इंटरव्यू देंगे, कुछ भी बोलेंगे चुनाव के बीच में। पार्टी को उससे मेजर एम्बैरेसमेंट हो रहा है, इधर उधर पार्टी घूम रही है उसको डिफेंड करने के लिए। और बीजेपी तो जैसा उनकी आदत है हर चीज को मुद्दा बना लेती है, फटाफट। आई थिंक उनका कहना ये था कि एक डाइवर्स इंडिया है जिसमें बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। You are trying to defend it, रेणु जी, आप समझ रहे हैं? सालों से, पर इसका नो आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम सेइंग कि उसको कहने का तरीका होता है। अच्छा। अब साउथ वालों को आप अफ्रीकन कहोगे तो उनको जाहिर है कि बुरा लगेगा। मतलब कई साउथ इंडिया से बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं कि अच्छा तो हम अब अफ्रीकन हो गए। तो ये जो है ना फुट इन द माउथ डिजीज जो सैम पिट्रोडा की है, राहुल गांधी को चाहिए कि अपने दोस्त
ठीक से चुने, अपने एडवाइजर्स ठीक से चुने, और ऐसा अपने चारों तरफ एक स्कूल जाने वाले बच्चों को सिखाते हैं माँ बाप। रेणु जी, स्कूल जाने वाले बच्चों को सिखाया जाता है भाटिया जी कि किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस मैम, 50 साल के आदमी को नहीं सिखाया जाता कि किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं। लेकिन भाटिया जी मुझे ये बताइए, ये सब हो रहा है, रेणु जी तरीका ढूंढ रहे हैं किसी तरह डिफेंड करने का, लेकिन एक शब्द नहीं निकलता राहुल जी और प्रियंका वाड्रा के मुंह से। दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज, वेस्ट वालों को अरब देश का, और कांग्रेस पार्टी कहती है हाँ रिजाइन, उन्होंने स्वतः सेल्फ रिजाइन किया है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। भाटिया जी, सर मैं तो आप खुद ही, मैं डिबेट में सुन रहा हूं, बार बार सब लोग कह रहे हैं कि सैम अंकल जो हैं उनके एडवाइजर ही नहीं है, उनके गाइड हैं, उनके सब कुछ है। आफ्टर हिज फादर, आफ्टर मिस्टर राजीव गांधी, सैम अंकल हैज बीन गाइडिंग बोथ ऑफ देम। और इससे उनकी सोच से बिल्कुल नजर आता है, यही सोच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फैमिली की भी है, यही इनकी भी सोच है, इसीलिए चुप है, इसीलिए कोई एक शब्द भी इनका निकल नहीं रहा है। अब ये बवाल इतना बड़ा हो गया कि उनको रिजाइन करना ही पड़ा है, अदरवाइज सोच यही है, कांग्रेस की शुरू से सोच है, चाहे कास्ट के ऊपर बांटो, चाहे धर्म पे बांटो, सारी जिंदगी 60 साल से वो हिंदू मुस्लिम पे बांटती रही है, आज भी मुस्लिम करती है। नहीं पर इस बार तो हद पार हो गई। अब एक नई सोच आ गई, इस बार तो हद पार हो गई भाटी जी, इस बार हद कर दी। नहीं भाटिया जी, हद पार हो गई। भारत को इन्होंने पूरे, कोई अफ्रीकन हो गया, कोई चाइनीज हो गया, नहीं कोई अफ्रीकन हो गया, कोई चाइनीज हो गया, कोई अरब देश का हो गया। भाटी जी, डिवाइड एंड रूल है। ये तो अच्छा हुआ कि उत्तर प्रदेश वालों को इन्होंने नेपाली नहीं बोल दिया, दे हैव ओनली, बाकी कुछ और छोड़ा नहीं इन्होंने। नहीं एब्सोल्युटली भाटिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। जस्ट डिवाइड एंड रूल भाटी जी, और हमको भाटी जी वी आर वाइट्स, हम लोग गोरे हैं। ये क्या सेंस है बॉस? रंग से डिसाइड होगा कि हम सब भारतीय हैं भाटी जी, और आप लोग कुछ बोलते नहीं। आपके नेता को बोलिए कॉल करके डांटने के लिए। जी भाटी जी ऑडियो नहीं आ रहा, अचानक पता नहीं क्या हो गया। भाटी जी की आवाज, भाटी जी, हाँ आ रहा, बोलिए आ गया। हेलो, आ गया भाटी जी, बोलिए भाटी जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। हाँ। हमारी विविधताएं और विभिन्नताएं हमारी ताकतें, कमजोरी नहीं है, और हम सब भारतीय एक हैं। और सैम पित्रोदा की बात आपत्तिजनक तो है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके लिए जो देश के जरूरी मुद्दे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझकर रोजाना एक ऐसा विषय ले आते हैं, महत्वहीन विषय, जिससे जरूरी मुद्दों पर चर्चा ना हो। जो चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं, मतदाता जिन पर चिंतित है, लगातार बढ़ती हुई महंगाई से, लगातार बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से, लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी से, किसानों को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फौज में स्थायी भर्ती होगी कि नहीं होगी, जो ओबीसी और एससी एसटी के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, वो अन्याय दूर होगा कि नहीं होगा, शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी के हक मारे गए हैं उन्हें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोजाना उनके मामले खुल रहे हैं, कहीं कोई रेपिस्ट दिखाई दे रहा है, कहीं कोई छेड़छाड़ करने वाला, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। इन जरूरी मुद्दों पर जब भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है और देश के प्रधानमंत्री के पास 10 साल की अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ऐसे गैर जरूरी मुद्दों में देश को उलझाना चाहते हैं। अच्छा, कभी बोलेंगे तुम्हारी 4 भैंसों में से 2 भैंस कांग्रेस छीन ले जाएगी, कभी बोलेंगे मंगलसूत्र छीन लेगी कांग्रेस, कभी कहेंगे रुपया बांट देगी मुसलमानों में। मैं समझता हूं कि ये जानबूझ के गुमराह करने के लिए और असली विषय से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, स्वाभाविक है जो भाटी जी कहे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है इतना। राम जी के भक्तों पर गोली चलाने वाले, राम जी के मंदिर को बेकार बोलने वाले और राम जी की भक्ति के अंदर लीन हुए भक्तों को पाखंडी कहने वाले यही कहेंगे ना कि कोई अगर कहता है राम और रामनवमी जो है आइडिया ऑफ इंडिया को चैलेंज करता है,
और राजकुमार भाटी जी ने एक और बात कह दी, उन्होंने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही। तो बता दीजिए भाटी जी, वोट जिहाद मुद्दों की बात थी? पूरा मुसलमान को आरक्षण दे देना ये मुद्दों की बात थी? ये कहना कि 26/11 का हत्यारा कसाब ने हेमंत करकरे जी को नहीं मारा ये मुद्दों की बात थी? या पूंछ में स्टंटबाजी हुई ये मुद्दों की बात थी? या पुलवामा 10 सेकंड और पुलवामा के विषय में जो आज उनके पंजाब के अध्यक्ष ने कहा है वो मुद्दों की बात थी? बता दीजिए ये मुद्दे की बात थी? पाकिस्तान से इबादत होती है, दीजिएगा सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप खत्म कीजिए। पाकिस्तान से इबादत और ट्वीट होती है, यहां पे पाकिस्तान को क्लीन चिट होती है, ये मुद्दों की बात थी क्या? और देखिए, मैं तो रेणु जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। रेणु जी लाइए। रेणु जी को आपने आज ऐश्वर्या जी गलत बोला। क्यों? उन्होंने राहुल गांधी और उनको डिफेंड नहीं किया है। मैं रेणु जी के साथ हूं आज। रेणु जी ने एक वाक्य मैंने लिखा है, रेणु जी ने कहा, न्यू फ्रेंड रेणु मित्तल ऑन एयर नाउ। रेणु मित्तल जी बहुत ही अपनी बात सटीकता से कहती है, एक शब्द इधर उधर नहीं कहती। रेणु जी ने, और मैं कोट अनकोट करके कह रहा हूं, रेणु जी ने कहा कि खड़गे जी ने उनका इस्तीफा ले लिया। इस बात की गहराई को समझिए, जिसको ये अफ्रीकन, मतलब खड़गे जी को अफ्रीकन बोल रहे थे, खड़गे जी ने तो कम से कम बोला कि परिवार इनसे चाहे इत्तेफाक रखे ना रखे, मैं इस्तीफा ले लूंगा। ये दे रहा है तो मैं ले लूंगा, अब नहीं चलेगा। तो आज समझ में आ गया कि परिवार तो टॉलरेट कर रहा था, पर खड़गे जी ने कम से कम एक रेड लाइन, हालांकि ले नहीं सके, दिया तो स्वीकार लिया, पर कम से कम मैं रेणु जी की, और रेणु जी एक शब्द भी, देखिए पत्रकार है, लिखती हैं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोलेंगी। उन्होंने कहा खड़गे जी ने लिया, उन्होंने ये नहीं कहा सोनिया राहुल प्रियंका ने बोला दे दो तो देना है फिर लिया, उन्होंने बोला खड़गे जी ने ले लिया। ओके भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं, भाटिया जी पूछना आपसे मुझे कुछ। हाँ भाटी जी क्विक रिस्पॉन्स। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई ट्रेनिंग का पूरा उपयोग करते हुए शहजाद पूनावाला ने बात को फिर घुमा दिया। वो छोटे मोटे वार्ड लेवल के किन्हीं नेताओं के एक दो कोट ले आए और पुरानी बातें उठाने लगे और सांप्रदायिकता पे मुद्दा केंद्रित हिंदू मुसलमान पे करने लगे। मेरी पार्टी और मेरे नेता जो सवाल उठा रहे हैं, मैंने स्पष्ट बताए, किसानों को एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फौज में स्थायी भर्ती होगी कि नहीं होगी, ओबीसी के साथ हो रहा अन्याय बंद होगा कि नहीं होगा, सामाजिक न्याय जो आपने ठप कर दिया है वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी। एक और सवाल, ओके भाटी जी, जवाब कौन देगा? काउंटर। एक और सवाल जो अभी तक आपके नेता और आपके नेता के प्रिय मित्र राहुल गांधी जी उठा रहे थे, वो थे अडानी अंबानी। अडानी को क्या दिया, अंबानी को क्या दिया, तो आनंद जी आज प्रधानमंत्री ने उठा लिया कि किससे कितना पैसा लिया है। बेटा सब मालूम है, सब मालूम है। आनंद जी, व्हाट इज ऑल दैट अबाउट? आनंद जी, ये प्रधानमंत्री के सामने जब लूज बॉल फेंकेंगे तो फुल टॉस बनाकर वो बाउंड्री के पार कर देंगे। वो राजनीति है और उनको राजनीति की नब्ज नहीं, पर ये विपक्ष तो कहते हैं, कि ये जिन दोनों का नाम लिया, दे आर द क्लोजेस्ट टू द डिस्पेंसेशन। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं जो कि मतलब बोरे झोले भर भर के लिए। सर नोट निकल कहां से रहे हैं? आपको झारखंड में कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर पर पड़ा हुआ छापा और 300 करोड़ रुपए कैश याद आया क्या? आपको अभी एक आलमगीर साहब के पीएस के नौकर के, पीएस के नौकर, कनेक्शन जरूर बनाइएगा वो। हाँ भाई, पीएस का नौकर है तो पीएस के नौकर के पास इतना है भाटिया जी, तो पीएस के पास कितना होगा और मंत्री के पास कितना होगा? आनंद जी, मैं तो मतलब मैंने अपने जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको बोला भैया जरा चेक करो, पीएस के नौकरी और ट्रक में ही भर के जा सकता है। इतना तो सर, इतना तो मतलब सूट, नरसिम्हा राव के जमाने में हमने सूटकेस देखे थे। हाँ। और सूटकेस के फोटोग्राफ्स आए थे। हाँ। लेकिन वो तो सूटकेस में तो अटेंगे नहीं इतने बड़े इतनी बड़ी। पंकज शर्मा कुछ कह रहे हैं। पंकज जी और फिर ओमकारेश्वर, आपको टेम्पो ही ले पॉइंट टेम्पो। पंकज जी, अब पीएम जवाब दे रहे हैं अंबानी और अडानी पे। मैं तो कह चुका। क्या जी? मैं तो कह चुका ना कि सैम पित्रोदा से इस्तीफा ले लिया। भारतीय जनता पार्टी में इससे भी ज्यादा गंभीर किस्म के बयान देने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मूल मुद्दा यह है, आपके लिए बेरोजगारी तो मुद्दा है नहीं, महंगाई मुद्दा है नहीं, बाकी चीजें मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा तो कम से कम उठाइए कि भारतीय जनता पार्टी
अपने ऐसे तमाम लोगों को पूरी तरह संरक्षण क्यों देती है? वो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती? पूरी सूची आपके पास भी है, कब किस नेता ने भारतीय जनता पार्टी के किस तरह की बेहूदी बातें कही हैं, सार्वजनिक मंचों से कही हैं। उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर करिए पूरी एक डिबेट, पूरी सूची दिखाइए कब किसने क्या कहा और कैसे उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओके, क्विक रिस्पांस। पूनावाला जी के पास भी है पूरी सूची। शहजाद जी, क्विक रिस्पांस। कांग्रेस में थे तो वो सूची संभाल के रखते थे, क्विक रिस्पांस शहजाद। सूची भूल जाते हैं। पंकज जी चिंता मत कीजिए, आप पत्रकार थे तब भी सूची रखते थे और आज प्रवक्ता के रूप में तब भी सूची जमा के रखे हैं, क्योंकि पत्रकार ही है भाई, प्रवक्ता नहीं है। आपने कभी अंतर तो रखी नहीं, आपने पत्रकार और प्रवक्ता के बीच का कोई अंतर रखा नहीं, तो इसलिए पत्रकार और प्रवक्ता को दोनों को सेम हैंडआउट मिलता था, वही आप पढ़ रहे हैं। तो आपको सलामत है आपकी सूची, आप अपनी सूची में खंगाल के देखिए ना पर कि किसने बोला कि डीएमके के नेता ने बोला ना कि उत्तर भारत के लोग, मतलब आप, मैं, हम सब लोग, मैं तो इधर ही वोट करता हूं, हम सब टॉयलेट क्लीनर हैं। ये राहुल ने बोला ना कि अमेठी के लोगों को समझ में नहीं आता। ये चन्नी के साथ खिलखिलाकर हंस रही थी ना प्रियंका जी जब बोला गया कि ये भैया है यहां के, तो आपने तब क्या बोला? अब बोलिए कि जिस तरह से सैम पित्रोदा का इस्तीफा आपके हिसाब से ले लिया गया है, तो बताइए डीएमके के नेताओं पे क्या करेंगे? सनातन समाप्ति की बात बोली, राम बनाम शिव की बात बोली, शक्ति से लड़ने की बात बोली, सनातन बीमारियां बोली, खड़गे जी के बेटे के बारे में बोलिए। आप तो पत्रकार है ना, प्रवक्ता तो नहीं है। बोलिए क्या कार्रवाई हुई खड़गे जी के पुत्र पे, और छोड़ देते इस विषय को। अब आता हूं मैं भाटी जी के पास। भाटी जी लाइए पंकज जी की जगह। भाटी जी, ओबीसी के आरक्षण से मुसलमानों को तो कर्नाटक जी आ रहा हूं। कांग्रेस ने दिया, आंध्र में दिया और वो स्ट्राइक डाउन हुआ। अब आप एक बार बता दीजिए कि ओबीसी SC ST के कोटे से जो कांग्रेस ने दिया, और वो भी धार्मिक आधार पर, क्या ये संविधान के साथ या संविधान? भाटी जी क्विक रिस्पांस। भाटिया जी आ रहा हूं, उसके बाद ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। सॉरी नहीं, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप विषय कोई भी उठाइए, इन्हें हिंदू मुसलमान करना, ये मुसलमान के प्रति नफरत में इतना बदहवास हो चुके हैं कि इन्हें और कुछ दिखाई देता ही नहीं। इन्हें हर विषय में मुसलमान लेकर आना। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि आपका मकान छीन के मुसलमानों को दे देंगे, बहन बेटियों का मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देंगे, तो इनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? भारत के संविधान के अनुरूप सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, उन्हें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है, मंडल आयोग की रिपोर्ट कहती है, और मिल रहा है देश में मुसलमानों को पहले से आरक्षण है। मंडल आयोग में मुसलमान शामिल हैं। देखिए, मुसलमान की बहुत सी जातियों को मंडल आयोग में मिलता है। भाटी जी देखिए, आप मुझसे और अगर कहीं कोई गलत है तो 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में। मैं आपको बताता हूं, आप क्यों नहीं सुधार करते? सुधार किया, लेकिन आपको नफरत फैलानी है। भाटी जी सुन लीजिए, आपको देश के नागरिकों को गुमराह करना है। आपने मुझ पे आरोप लगाया, इसलिए सुन लीजिए 10 सेकंड। कर्नाटका में हमने सुधार किया, मुंबई सरकार ने उसको हटा के लात आपके ऊपर नहीं, बीजेपी का हर आदमी यही काम करता है। सुनिए तो, अब सुन, आप अकेले थोड़ी हो। अच्छा भाटी जी सुन तो लीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, कितना मेरा स्नेह है आप पे, आपको पता है। यार नफरत आपका प्रमुख मैं आपके प्रति स्नेह रखता हूं। आप राम मंदिर को बोलते बेकार है, फिर भी मैं नफरत फैला रहा हूं, और आप जो है अमन के दूत हैं, शांति दूत आप है। बताइए, अब सुन लीजिए ना भाई साहब, मैं ये फिर ले आए हिंदू मुसलमान पे, फिर मंदिर मस्जिद बेकार किसने बोला? मस्जिद, अरे बताइए, वामपंथी प्रोफेसर वास्तु का एक्सपर्ट बन के बेकार बोल रहा है। कोई वाक्य पूरा नहीं होता। अच्छा सुनिए आपको देश, अरे भाई भाटी जी इंटरप्ट ना करें, भाटी जी एक एक करके प्लीज, बाकी लोग बोले नहीं, इंटरप्ट ना करें। चलिए मल्टी नाउ, मैं आपके सारे विष भरे तीर स्वीकारते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। भाटी जी, हम यूसीसी की वकालत करते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, आप किसकी वकालत करते हैं यूसीसी के साथ खिलाफ? दूसरी बात भाटी जी सुन लीजिए बिना हस्तक्षेप के, सरकार भाई साहब, अगर आप यूसीसी की वकालत करते हैं जवाब दीजिए। अरे भाटी जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। पर मैं कैसे करूं बात अपनी? आपके बयान पर जवाब मांग भाई, आप जवाब मांग लीजिएगा, एक दिन करा दूंगा मैं। अब अपने आपका और एक रत्नाकर जी का कराना, इलेक्शन खत्म होने दीजिए। जनसभा यार, डिबेट है। दूसरी बात, ये जनसभा थोड़ी है। हाँ तो भाई साहब, पर फिर मैं भी आपके, आप यूसीसी चाहते हैं और 10 साल से आपकी सरकार है। ओके रिलैक्स, अच्छा ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं वापस आता हूँ। तो फिर जल्दी खत्म कीजिए। वो बीच में बोल रहे हो। अच्छा अभी एक सेकंड, ओके क्विक सुनिए, मैं अपनी बात को समाप्त। आपकी दोस्त रेणु जी हंस रहे हैं। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, आपने कहा राम मंदिर बेकार,
सुनिए, राम मंदिर का कॉल उठा लिया, किसी ने कहा, ठीक है, मैं कहता हूं एक बार भाटी जी हिम्मत है तो वेटिकन के विषय में या किसी और धर्मस्थल के विषय में बोल दीजिए। कभी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं। हिंदू मुस्लिम अरे नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे। ओमकारेश्वर जी, ओके, वास्तु के बारे में बोलिए, नहीं बोलेंगे, जनता देख रहे। ओमकारेश्वर जी, सैम पित्रोदा का आप बोलेंगे चलिए रेजिग्नेशन हो गया। ऑन दिस अंबानी अडानी इशू आपका क्या है? अब तो प्रधानमंत्री नाम ले रहे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए जिस समय अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी ले रहे थे तब तो प्रधानमंत्री खामोश थे। भाटिया जी को रखिए। आज वो कहते हैं कि उनके यहाँ से पैसे आ रहे हैं, भर भर के झोली आ रही है। तो क्या प्रधानमंत्री जी ये कंफर्म है कि अडानी और अंबानी के पास काले पैसे हैं? अगर कंफर्म है तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? या उनको ये लगता है कि अडानी और अंबानी कहीं पीछे से इनको सपोर्ट करने लग गए? क्या उनको ये डर लगने लगा है कि सरकार मेरी जा रही है और अब कॉर्पोरेट भी उनके साथ जा रहे हैं? ये है क्या प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं? अच्छा, ये बात जो है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि या तो उनको बुरा लग रहा है कि राहुल अब गाली क्यों नहीं दे रहा है अडानी अंबानी को, तो इसका मतलब चाहते थे कि अडानी अंबानी को हमेशा राहुल गांधी गाली देते रहे। ये बात समझ में नहीं आई। आनंद विजय जी और फिर भाटिया जी आ रहा हूं, जतेंद्र जी आ रहा हूं उसके बाद। हाँ आनंद जी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज जो वक्तव्य दिया है उसमें एक शब्द क्या लगाया है उन्होंने? क्या? उन्होंने प्रश्न पूछा है भाई कि क्या उनके घर से जा रहा है जो पैसे दिख रहे हैं 300 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए, 71 करोड़ रुपए, ये जो कैश दिख रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अचानक से चुप हो गए क्या, पैसे मिल गए क्या? तो क्या को हम अगर ध्यान देंगे तो हमें वो राजनीति समझ आएगी। को जरा सी भी शंका है तो मनी ट्रेल में तुरंत अडानी के यहाँ छापा पड़ना चाहिए, तुरंत छापा पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री को ऐसी आशंका नहीं होगी, उनको अपनी एजेंसी से सूचना मिलती है। अगर इस तरह की बात कहीं जरा सी भी आए तो आनंद जी बोल रहे हैं, जाना चाहिए। आनंद जी बोल रहे हैं, कैरेक्टर। मैं ओमकारेश्वर जी, देखिए मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और हम लोग बहुत बात व्यक्तिगत नहीं हो रही है जी, मुद्दे की बात हो रही, मुद्दे की बात करें। मैं सिर्फ मुद्दे की बात ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ईडी नहीं है, प्रधानमंत्री सीबीआई नहीं है। इस वक्त देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। ईडी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। ईडी के पास अगर ऐसी लीड आएगी, लेकिन जो आपने चीजें उठाई और जो कहा कि सरकार जा रही है, कैसे हो रही है, ऐसे ही अवधारणाओं को पुष्ट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रविधि अब जनता समझ गई है कि प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कह रहे हैं तो यह संकेत काफी है, यह संकेत काफी है कि उस पीए के नौकर के घर से जो 10 नहीं बोलेंगे ना, आप बोलेंगे 1.5 मिनट, वहां से तो नहीं आया, इस ट्रेल पे उनको चले जाना चाहिए। बताओ अब ट्रेल के बारे में बताइए। अभी तो शंका हुई है ना, अभी तो कल बोलिए। अच्छा बोलिए। अब मैं कोई किसी को स्पॉट पे नहीं डाल रहा, बोलिए। मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूं कि कल 31 करोड़ बरामद हुआ और अडानी के घर पे ओके आनंद जी, दे रहा हूँ, थोड़ी ज्यादती है। ओके आनंद जी, अरे रिलैक्स भाई। शहजाद भाटिया जी आ रहा हूँ, भाटिया जी को भी रखिए। ओके आनंद जी, हाँ बोलिए। ओमकारेश्वरी जी जो है ना, उनको पूरा बयान प्रधानमंत्री का सुनना चाहिए और जो प्रधानमंत्री ने बोला ना उस पर तो जांच शुरू है। और सुन लीजिए, हिंडनबर्ग को शॉर्ट सेलिंग के लिए यूएस में रोका गया है। यहां पर हिंडनबर्ग ने जिस प्रकार के कृत्य किए उसमें हिंडनबर्ग के अलावा किसने पैसे कमाए, उस पैसों की बात हो रही है, उस पे ईडी ने जांच की हुई है, शुरू बहुत अच्छी बात। अब सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अब आप मुझे बताइए, क्योंकि आज तो आपने स्वीकार लिया ना कि अडानी हमारे साथ तो नहीं, अभी आपने कहा कि अडानी अंबानी आपके साथ नहीं है, आपको भय लग रहा है, तो अब बताइए कि हिंडनबर्ग के साथ शॉर्ट सेलिंग करके कितना पैसा कमाया? बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने कितना कमाया उसका अकाउंट में? इसीलिए इंडियन इकोनॉमी को टारगेट किया गया। शहजाद किया गया। आप सत्ता में बैठे हैं, आप सवाल नहीं कर सकते हैं, आप जवाब देने के लिए बैठे हैं। आप जांच करा रहे हैं तो जांच कराइए, इसका भी जवाब देते। ये जांच हो जाए कि हिंडनबर्ग से किसके तार जुड़े हुए हैं। भाटिया जी आ रहा हूं, रेणु जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। माननीय ओमकारेश्वर जी, इस पे तो ईडी जांच कर ही रही है वैसे, परंतु सत्ता में आपने ये मत कहिए। राजस्थान में अडानी को आपकी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने दिया, महाराष्ट्र में मुझे ये बताइए कि अगर उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को अगर धन मिल रहा है, अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अडानी अंबानी उनको धन दे रहे हैं, तो उस पे क्या एक्शन? ओके नाउ काउंट। राजस्थान में आपकी सरकार थी तब आपने दिया, तेलंगाना में आज आपकी सरकार है, आपने एमओयू जैसे करवाया 12,000 करोड़ का, उसके बाद ओके
गर्माहट से गर्मजोशी हो गई। तो भाटिया जी गर्माहट से गर्मजोशी तो भाटिया जी, राजेंद्र भाटिया जी जनता को डिसाइड करने देते भैया ये अंबानी अडानी का पैसा है कि नहीं है। एजेंसीज तो करेंगी, लेकिन अभी तो इलेक्शन है, अभी तो चरण बचे हैं। साइलेंट हो गए, 3 हुए, 4 और बचे। ना डोंट मेक पर्सनल कमेंट। आ रहा, अरे पांडे जी आप जानते हैं उनको, डोंट अंडरस्टैंड। जतेंद्र भाटिया वायलेंट है, अब प्रधानमंत्री नाम ले रहे हैं भाटिया जी, ये अंबानी अडानी का पैसा। अरे अश्विनी जी, हाँ मेरे भाई कपूर साहब, मेरी बात समझो। आपको याद होगा आपके ही प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि क्या ये अडानी अंबानी को या हिंदुस्तान के बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये सब बात करके। मैंने आप ही के प्रोग्राम में एक बार बोला था, और आज वो सब बातें प्रूव हो रही हैं, और वही प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इन्होंने अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते थे, उनको डरा रहे थे, धमका रहे थे, और वही पैसा आज नजर आना शुरू हो गया है। इन्हीं के लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया आज मिलना चालू हो गया है। और जो ये कार्रवाई की बात को डरा धमका रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन लोगों ने चंदे दिए वो बिना डराए धमकाए आ गए। जिनको एडी की नोटिसें मिली और उसके बाद चंदे आए, वो डराना मतलब ये है संसद के पास क्यों मिलती है? मतलब ये है कि कॉर्पोरेट को भी मालूम हो गया क्यों मिलती है। पांडे जी फिजा बदलेंगे, मल्टी रखो, एंडिंग कमेंट। ये बात मालूम नहीं पड़ी। बोलिए बोलिए भाटिया जी बोलिए। 10 more seconds। में ये नजर नहीं आ रहा क्या देश में नजर नहीं आ रहा कि क्यों सिर्फ आप ही लोगों के पास ये पैसा, आप ही के ओके। पंकज शर्मा, पंकज जी एंडिंग कमेंट्स। एंडिंग कमेंट्स पंकज जी, एंडिंग कमेंट्स। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जब उनको डराया या धमकाया जाता है तब वो टेम्पो भर भर के पैसे देते हैं। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आया, ये किस तरीके अपना के आया, ये भी किस तरीके क्या व्हाइट में आया और भाषा। नहीं पंकज जी आप क्या कह रहे हैं? एक तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली डिबेट आप 45 पे आप लाइए मत, 46 पे आप लाइए मत, क्योंकि मैं 1 नहीं 2 और घंटा मैं इस पे कर सकता हूं, क्योंकि आपको यह लग रहा है। देखिए माननीय कोर्ट ने बोला है, लेकिन देखिए माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है दैट्स द फाइनल थिंग। उसको दोबारा पूछा जा सकता है, कोर्ट डिसाइड करेगा अगर कोई उसे चैलेंज करेगा नहीं करेगा। और ये सवाल गृह मंत्री से भी पूछा हमने, तो गृह मंत्री ने कहा कि भाई पहले तो व्हाइट में जा रहा था, बैलेंस शीट में तो था किसने कितना दिया, अभी तो कौन कितना कहां कैसे क्या दे रहा है। इलेक्शन लड़ा जा रहा है, हवा में लड़ा जा रहा है क्या? ये सब आप जो देख रहे हैं चौपर, चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, रेणु जी ये सब ऐसे ही हो रहा है क्या? क्यों भाटी जी ये सब ऐसे ही हो रहा है क्या? चाहे इधर वाले हो या फिर उधर वाले हो, इलेक्शन तो लड़ाई जा रहा है। ये जो मेन इशू ये है कि बीजेपी के स्पोक्समैन ने अपने प्लेटफॉर्म से, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, श्री गौतम टेशट, उन्होंने कहा कि हम प्रियम्बल को बदलेंगे जब हम पावर में आएंगे, और जो प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वर्ड सेक्युलर हटाएंगे। उसके बाद ये आपने कोई दूसरी डिबेट ज्वाइन कर ली क्या? पत्रकारों को ओके कोई बात नहीं, आपको मुद्दा बता रही हूँ। ओके इशू इज दिस दैट द बीजेपी is wanting to change the constitution, the preamble। मैम तो प्राइम मिनिस्टर ने रेट क्लियर कि नहीं होगा। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। मैम अभी टाइम कम है। मैम पीएम ने क्लियर किया था। भाटी जी ओके मैम। भाटी जी चौपर तो यहाँ वाले भी ले रहे हैं, वहां वाले भी ले रहे हैं। देश के मतदाताओं से क्या हो गया? हाँ भाटी जी बोलिए जल्दी। मैं देश के मतदाताओं से अपील करना चाहूंगा कि आपको भटकाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको मुद्दों से भटकना नहीं है। जिन मुद्दों पे चुनाव शुरू हुआ उन्हीं पे डटे रहना है। ओके। और ज्यादा से ज्यादा वोट करना है। बड़ी खुशी की बात है। आनंद विजय जी एंडिंग कमेंट्स। ओमकारेश्वर जी को रखिए रेणु जी की जगह। मैं सिर्फ अभी यही कह रहा हूं कि ओमकारेश्वर जी को मालूम है कि पहले किस प्रकार से नेताओं के घरों पर 10-20 आदमी बैठ के रसीद काटा करते थे और लिखा करते थे, वोटर लिस्ट से लिखा करते थे कि मिस्टर सो एंड सो 50 रुपया, मिस्टर सो एंड सो 101 रुपया। तो इस तरह से काले धन को सफेद करने का दौर हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अब वो स्वर्गीय हो गए, उनका नाम लेना उचित नहीं है। तो नेताओं के घरों पर बैठ के काले धन को सफेद करके अपने खाते में डालने का जो उपक्रम है, इस देश के बहुत सारे पत्रकारों ने देखा है। अब वो दौर पता नहीं रुका है नहीं रुका है। ओके आनंद जी टाइम थोड़ा कम, स्पष्ट हो जाए।
ओके, इसीलिए भाजपा को लाया गया था, पार्टी विद डिफरेंस। पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा जो दूसरी पार्टियों में होता रहा है। इसीलिए जब कहा कि भ्रष्टाचार अलग है, भ्रष्टाचारी अंदर आ रहे हैं, जो काम दूसरी पार्टियों के लोग कर रहे थे, जिनका आरोप था, वो सारी चीजें आज सुमित्रा महाजन को यह कहना पड़ा है कि अक्षय कांति बम को क्यों ले आए। सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, वो डिफेंड नहीं कर पा रही हैं एक्शन को। वो मैं आपकी बात मानता हूं, वो मैं आपकी बात मानता हूं। डिफरेंस को पार्टी वो तो मैं अशोक चव्हाण पे भी बोलता था। शहजाद लास्ट 45 एंडिंग आनंद जी माफी शहजाद, आई डोंट हैव टाइम फॉर पेशेंस राइट नाउ भाई, प्लीज अंडरस्टैंड। पूरी डिबेट में एक वाक्य पूछा गया सभी से कि राम और रामनवमी भारत की विविधता और भारत की सांस्कृतिक और लोकतंत्र के खिलाफ है, क्या आप इसको स्वीकारते हैं? किसी एक व्यक्ति ने, यहां तक कि विश्लेषक जो ये देश किसानों का भी नहीं किया। अभी एंडिंग है इसका, ओंकारेश्वर जी अभी एंडिंग है, युवाओं का जवाब। डोंट मूव द माइक। देखिए, तो यही दिखाता है कि ओंकारेश्वरी जी का जो है ना चश्मा जो है, वो चश्मा बदलने की आवश्यकता है। देश का नजरिया बदल चुका। कौन किसका चश्मा और कौन किसका क्या बदलेगा वो समय बताएगा आनंद जी, समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम से